शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला। शिव जी राम जी से मांगते भी हैं तो खुद के लिए नहीं, शिव जी राम जी से मांगते भी हैं तो दूसरों के लिए। और मैं सदा कथाओं में कहता हूं कि राम जी के दर पर यदि जाओगे कुछ मांगने, शायद राघव जी तुम्हारी पात्रता को पात्रता देकर दें ना दें, किंतु यदि तुम शिव जी के मंदिर जाओगे तो बाबा राघव सरकार के पास सिफारिश करके वो वरदान तुम्हें शीघ्र प्राप्त करवा दें। तो पार्वती जी ने देखा कि शंकर जी के मंदिर पर तो बस मांगने वालों की भीड़ है। क्या अब आजकल तो देखो अब बहुत सारे उपाय सुन लेते ना लोग, तो कहते महाराज चलो लॉटरी का नंबर लग जाएगा। एक मुंबई के भक्त हैं हमारे, तो वो शेयर का काम करते हैं, ट्रेडिंग का, ये जो शेयर मार्केट वाला। तो वो रोज हमसे फोन करके पूछते, बोले महाराज आज कैसा रहेगा बाजार। हमने कहा भैया, बोले ऐसा कोई उपाय बताओ ना कि हम जब जब रुपया लगाएं तो हमारा प्रॉफिट हो, हमारा फायदा ही हो। तो हमने कहा प्रॉफिट फायदा होगा, शर्त है क्या? हमने कहा प्रतिदिन घर पे एक नमः शिवाय की माला करनी पड़ेगी। तो अब देखो उन्होंने रुपए के फायदे के लिए माला शुरू कर दी। मन में भाव था। अच्छा वो तो बता रहे थे महाराज जी सोमवार से शुक्रवार तक वो जो शेयर मार्केट रहता है वो ओपन रहता है, बाकी सैटरडे संडे वो बंद रहता है। तो बोले सैटरडे संडे माला ना करें। हमने कहा इसका मतलब पक्के व्यापारी और स्वार्थी भी हो। हमने कहा सोमवार से शुक्रवार करोगे क्यों? क्योंकि मार्केट ओपन रहेगा। और शनिवार रविवार नहीं करो क्योंकि मार्केट बंद रहेगा। अरे हमने कहा शनिवार रविवार नहीं करोगे तो सोमवार को भी तो खुलेगा, फिर ये दोनों दिन की माला का पुण्य फल फिर सोमवार को मिलेगा। तो बोले शनिवार को तो जब बैठे वो, जब कोई स्वार्थ नहीं था, तो जब माला कर रहे थे, क्योंकि अब उस दिन तो कोई भाई मन में भाव ही नहीं कि आज मार्केट ओपन होगा, तो माला कर रहे थे। तो उनका जब शनिवार फोन आया, बोले महाराज आज तो जब माला की तो मानो ऐसा लगा कि ना जाने कितनी वो जो रहता ना सुमेरु उसको बोलते हैं, जैसे ये माला में इसको सुमेरु बोला जाता है। और जिनकी प्रैक्टिस नहीं रहती है तो वो लोग देखते ही रहते कि जे यहां से गया तो कितनी जल्दी ऊपर आ जाए। ऐसे जब हम जपते राम 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 राम, तो ये लगता है कितनी जल्दी। और कोई कठिन मंत्र दे दो, कोई कठिन मंत्र दे दो, फिर तो महाराज वो लोग देखते ही रहते कितने जल्दी आए। अब कर क्यों रहे हैं? जब बिना स्वार्थ के करते हैं ना तो फिर माला में भी मन कम लगता। और लोगों को यदि कोई स्वार्थ, भैया इतनी माला करो ये मिल जाएगा, फिर ये मन का तो कितनी जल्दी आ जाता पता नहीं लगता। कहने का अभिप्राय है कि जीव भगवान शिव का भी पूजन आज कर रहे हैं तो केवल और केवल खुद के फायदे के करिए, अच्छी बात है, क्योंकि शिव तो सब देने वाले हैं और सहज में ही देने वाले हैं। और लिखा हुआ है शिव पुराण में कि केवल और केवल एक महादेव ही हैं जो जीव पर जल्दी प्रसन्न होकर जल्दी प्रदान कर देते, चक्कर नहीं पाड़ते बहुत ज्यादा, बहुत लंबा चौड़ा। तो एक बार मां पार्वती ने शिव जी से कहा, हे नाथ, दुनिया भर के लोग आपके दर पर आते हैं, मांगते हैं, तो आज मैं पार्वती भी आपसे कुछ याचना कर रही हूं। हाँ, शिव जी ने कहा बिल्कुल मांगिए। कहा नाथ ऐसी कुछ कृपा करो कि बहुत दिन हो गए शमशान में रहते हुए, बढ़िया सा घर बंगला हो जाता जरा हमारा भी। लोग कहते बताओ शिव जी की पत्नी और शमशान में पड़ी। देखो प्रभु लक्ष्मी जी के लिए वैकुंठ है, ब्रह्मा जी के लिए ब्रह्माणी के लिए ब्रह्मलोक है, यहां तक कि इंद्र के लिए भी इंद्रलोक बना दिया आपने। किंतु मैं पार्वती शमशान में आपके बगल में रहती हूँ, सर पे छत नहीं। बाबा कहते हैं बिन खम्भ का मकान है, बिना खंबे का मकान क्या है? बोले आसमान छत के रूप में मिला है। बिना खम्भ का मकान है, समय पर आते सूरज और चांद है। और राघव जी की तरफ इशारा करके कहते बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। बोले सब उसका इंतजाम है, उसने जो दिया है उसी में ही प्रसन्न रहो। बोले नहीं चाहिए। तो बाबा ने कहा देवी संग्रह करोगी तो फिर पछताना। बोले नहीं आज तो चाहिए। तो कहा ठीक है। अब महादेव के लिए क्या बड़ी बात थी। महादेव ने नेत्र बंद किए और संकल्प मात्र से बहुत तीनों लोग 14 भुवनों में जो सबसे सुंदर महल था वो महल भगवान ने पार्वती को गिफ्ट कर दिया। अब देखो पार्वती को जब महल मिला तो बाबा को जरा भूल गई। ये हमारे आपके साथ भी होता है। जब तक पदार्थ नहीं रहते तो जय नर्मदा मैया, जय गंगा मैया, हर हर महादेव।
फिर तो महाराज चक्कर पे चक्कर लगते हैं, कभी इस मंदिर के, कभी उस मंदिर के, कभी इन बाबा जी के पास जा, कभी उन बाबा जी के पास। और बाबा ने देखा कि बड़े आर्त भाव से आया तो कुछ दे दिया। और जहां पर देखो एक छोटा बालक 5-6 वर्ष का, यदि उसको माँ से प्रेम कब तक, माँ यदि कह दे कि शाम को तेरे को चॉकलेट दूंगी, तो वो दिन भर माँ के पीछे ही लगा रहेगा। और जैसे उसको चॉकलेट मिलेगी फिर भूल जाएगा, इग्नोर कर देगा। और जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो माँ डांट लगाती कि नहीं चॉकलेट नहीं दूंगी, तो वो फिर दादाजी के पास जाता है।